साली तरबूज जैसे सिर वाली, सांड जैसी नाक वाली, कर दिया ना मेरे सपने का सारा सत्यानाश तूने। तुझे पता है किसी ने बिल्कुल ना सच कहा है कि घर का भेदी लंका डाई के कहीं की। तुझे पता है मैं ना स्वर्ग में गया हुआ था। श्री देवी जी के साथ गाने गा रहा था, डांस कर रहा था। तातिया तातिया हो, तातिया तातिया हो, दुमतर 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 दुमतर, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, तो सजना पे दिल आ गया। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, तो सजना पे दिल आ गया। लैन दे जितेंद्र, मेला तो छत्यानाश करवा दिया तेले घरवालों ने झूठ बोल के। तेले बाप ने मेले बाप को बोला था कि मेला ललका तो लक्कल का बहुत बड़ा व्यापारी है। पल ये तो शादी के बाद पता चला कि तुम तो रेलवे स्टेशन पे दातुन बेचते हो। ए तोतली, तू भी है ना मेरी जुबान मत खुलवा। तेरा बाप आया था ना हमारे घर जब रिश्ता लेके, तो पता है उसने क्या बोला? वो बोला हमारी लड़की है ना भागने में गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट। हराम खोर, ये तो मुझे ना शादी के बाद पता चला है कि तू तेरे मोहल्ले के 20 लड़कों के साथ भाग चुकी है। अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे मेरे गुलाबो, व्हाई आर यू सीरियस? मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे स्वीट से बर्गर। मेरे को मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो किस्ती डोब दी विचोलो तू ना बावली मार पे आवे धक्के। पढ़ते महीने बिच करे उठे सब राम राम। वो किधर बूथा चक्के तू इधर है? साहब है तुसी पंजाब दे हो? आहो पंजाब दा बोल, तेनू कोई प्रॉब्लम टेंशन है तेनू कोई? साहब प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है साहब, बहुत बड़ी। वो की प्रॉब्लम है तेनू? वेख गंद पी पी के मुश्क किवें मारदा है। परा के खड़। साहब डजंट मैटर। मेरी जो प्रॉब्लम है ना साहब बहुत बड़ी है। यू नो माई वाइफ लिव एंड रनिंग। मुझे छोड़ के मेरी बीवी भाग गई है जनाब। अरे मारा के साहब के खोजी कुत्ता है जो तेरी नुआई ढूंढ के लेवेगा। लूदे पट्ठिया तेन बोलन दी अकल नहीं भी साहब नाल किदां गल करी दी है। ओ गल सुन तू भी ओए, जेहो जा तू आप होना ओहो जी तेरी जनानी होनी है।
साहब यू एंग्री मी ਓਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਥਾਣੇ ਮਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ साहब ਜਨਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਹੋ ਗਈ साहब पर आई हो गए आता माजी सटकली ਉਹ साहब ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਲਾ ਦੂ ਪਾਇਆ ਥੱਲੇ ਮੈਂ साहब पहले मेरी बात सुनो आप कैटरीना की बात कर रहे हैं ना ਆਹੋ वो मेरी पत्नी परमेश्वरी है कैटरीना भी उसके आगे वोटर भरती है ਆ वोटर ਫਿਰ ਪੀ ਲੈ ਉਹਦਾ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ साहब मैं उसके साथ साथ समुंदर पार वाला गाना भी गाया हुआ है ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ साहब यू आर सो हॉट आप बहुत गर्मा ਬਾਹਰ गर्म हो। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੂ ਇੱਕ ਨਾਲੀ साहब आपकी पंजाबी है ना वो शताब्दी की तरह बस घसड़ घसड़ होती जाती है साहब। ਓਏ ਘਸੜ ਘਸੜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚਾਰ ਥੱਪੜੇ ਪਏ ਮੂੰਹ ਤੇ साहब आप तो मेरे वो सिंगम सर है ना उनसे भी बहुत खतरनाक हो साहब। ਉਹ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਦੂ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸੋਨ साहब प्लीज मेरी बात सुनिए माय वर्ड आर वेरी फेमस यू ਉਹ नो। ਪਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਿਆ ये मुश्क नहीं है साहब यू नो बहुत पैसे लगते हैं साहब बहुत मेहनत लगती है तब जाके यू नो। ਤੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ साहब एक टाइम में आपको पता है ये जो सारे हैं ना अंबानी जी डालमिया जी ये मेरे पास लोन लेने आते थे साहब। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਡੰਡਾ ਫੜਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਆਂ ਲਾਉਣ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਨਾ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਘਮਾ ਕੇ 20 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਨੀ ਪਈ ਇੱਥੇ साहब ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ एक बात बता दो ਪੁੱਛ आपकी भी भागी हुई है क्या? ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੂ ਥਪੜਾ तो साहब आप इतने ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੰਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਓਏ साहब नो रंडा साहब ये रंडे का गम क्या होता है साहब मुझसे ज्यादा कौन जानेगा साहब। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਸੱਟੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋर्ट ਲਿਖਾ साहब ये पूरा का पूरा पंजाब पुलिस है ना साहब इसलिए आपको लिखा रहा हूँ ना साहब। ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੂੰ गुस्सा नहीं साहब मेरी एक प्रॉब्लम है साहब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो बस फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਡੂਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ साहब कूल कूल ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕੂਲੀ ਆ ओ साहब कूल साहब आप बस एक मेरे छोटे से क्वेश्चन का ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ पूछूं साहब ਪੁੱਛ पक्का ਉਹ ਪੁੱਛ पूछ रहा हूँ ना साहब आप मुझे ये बताओ आपके पापा के बेटे के बुआ की मौसी की लड़की के पोते के बेटे का बेटा आपका क्या लगा साहब? ਓਏ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੂੰ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਆ ਜਾ बेटे आप क्यों खड़े हो? आप भी बैठिए, विवाह की रस्म पूरी करनी है। पंडित जी ब्याह की रस्म जब पूरी होगी जब मेरी इस उंगली में एक अंगूठी सजेगी फेरों से पहले। लीजिए बेटा ये अंगूठी लीजिए कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिंगारम हर देवंदे हम हानि सहितम नमामि। वर वधू खड़े हो जाओ फेरों के लिए। पंडित जी अभी रुको। क्यों बेटा क्या हुआ? पिताजी पहले आप मुझे दहेज में मिलने वाली मोटरसाइकिल की चाबी दो, उसके बाद फेरे शुरू होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा क्यों नहीं, ये लो मोटरसाइकिल की चाबी।
हाँ पंडित जी, अब फेरे शुरू करवाओ। ये नेरो धबली राजा ज्ञानेन्द्रम तथास्तु। खड़े हो जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति ओम। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा। अभी रुको पंडित जी, अब क्या हुआ बेटा? पहले मुझे दहेज में मिलने वाले 5 लाख रुपए दो, उसके बाद मैं मांग भरूंगा। बेटा पैसे आपको मिल जाएंगे, पहले मेरी बेटी की मांग तो भरो। पिताजी, आप मुझे मूर्ख समझते हैं क्या? मैं सरकारी नौकरी लगा हुआ हूं, सरकारी नौकरी, समझे? ये तो आपकी बेटी की किस्मत अच्छी है कि उसको पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला स्मार्ट सर्वगुण संपन्न दूल्हा मिल रहा है। 5 लाख रुपए मेरे हाथ में रखो, वरना मैं तो इसकी मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। मैं शादी के लिए मना कर दूंगा नहीं तो। बेटे मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करो। मुझे बहानेबाजी पसंद नहीं है पिताजी। या तो मैं 3 तक गिनता हूँ, आप मेरे हाथ पर पैसे रख दो, वरना ये शादी कैंसिल। 1 2 3। साले हरामी कुत्ते की औलाद, पढ़े लिखे मूर्ख, तू क्या शादी से मना करेगा? एक बात कान खोल के सुन ले और ध्यान से। मेरे पिताजी का इस शादी पे जितना भी पैसा लगा है ना, वो तू वापस करेगा और अभी के अभी देगा। और तू क्या शादी से मना करेगा? तुझ जैसे गंदे इंसान पे, घटिया सोच वाले इंसान पे तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। बेटी इतना पैसा अभी हम कहाँ से देंगे? क्यों अंकल जी, लेना ही जानते हो, देना भी सीखो। जब आपका ये कुत्ता हरामी बेटा मेरे बाप की बेइज्जती कर रहा था, दहेज के नाम पे इनसे पैसे मांग रहा था, तब आप चुपचाप क्यों बैठे थे? एक बात ध्यान से और कान खोल के सुन लीजिए, आपको 2 दिन के अंदर हमारे पैसे वापस देने आना होगा यहाँ पे, और तब तक आपका ये बंदर हमारे यहाँ पे नौकर बन के रहेगा, समझा? और अब चलिए यहाँ से। पिताजी, मुझे भी तो साथ ले चलिए। कहाँ फंसा के जा रहे हो आप? कुत्ते, भौंकना बंद कर और घर के काम पे लग जा। घर के सारे बर्तन झाड़ू पोछा तुझे ही करना है, समझा? ये तुम दोनों की लास्ट वार्निंग्स है, कान खोल के सुन लो। स्कूल के छोटे बच्चे नहीं हो जो मैडम की तरफ बताना पड़ेगा। क्या है यो? प्रेस करके नहीं पहन सकते? और तेरे जूते कितने गए? एक जूते नहीं खरीद सकता। और सुना, कल यो वर्दी प्रेस होनी चाहिए अच्छी तरह ढंग से, समझ गए? सॉरी मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी, वरना लात मार के नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम जी, बोल। राम राम। कौन है बे तू? घर से खाली से क्या जो सवेरे सवेरे मुंह उठाया आड़े चलाया? मैडम जी, मेरा नाम है मट्रो रोमांटिक। बाहों में लिपट जाओ। ये बकवास कर रहे से? मम्मी जी, मैं इस आदमी का खून पी जाऊंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, खून की नदियां। इस आदमी ने आपको बाहों में लिपटने को कहा। साहब, गुस्सा नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं करने का। साहब, ये मेरा तकिया कलाम है जो मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है साहब। तो मैडम, मैं ये बोल रहा था,
बाहों में लिपट जाओ। मेरी नई नई शादी हुई है मैडम, और मैं हनीमून मनाना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ मनाएगा हनीमून? घर जाके मनाइयो। मैडम बात ये नहीं है, बाहों में लिपट जाओ। तो फिर के बात से? मैडम जी, मैं हनीमून पे गोवा जाना चाहता हूँ, बाहों में लिपट जाओ। तो जाना फिर, किसने रोका से? मैडम जी, बात ये है कि बाहों में लिपट जाओ, मैं अपने हनीमून पे नहीं जा सकता। क्यों? कोई डिफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट? साहब, डिफेक्ट वाली कोई बात नहीं है। बात ये है मैडम जी, मेरी बीवी का नाम रसमलाई है। रसमलाई? वाह, कितना सुंदर नाम। अपनी बीवी का नाम याद से करने आया बड़ा। हाँ भी तू बोल, क्यों मना कर रही है तेरी बीवी? नहीं मैडम जी, बाहों में लिपट जाओ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैडम जी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बाहों में लिपट जाओ। वो मेरी पत्नी बच्चों वाली जिद पे अड़ी है मैडम जी। वो कहती है हनीमून पे जाने से पहले आप मेरी एक पहेली का उत्तर दो। तो फिर दे देना उत्तर, क्या दिक्कत से तन्ने? प्रॉब्लम है ना मैडम जी, बाहों में लिपट जाओ। मुझे उस पहेली का उत्तर पता ही नहीं। तू मन्ने बता के पहली से, मैं बताऊं तन्ने उत्तर। मैडम जी, अगर आपने उत्तर दे दिया तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा हनीमून बन जाएगा। बाहों में लिपट जाओ। तो मैडम जी, ये रही आपके सामने पहली। हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान। गर्मी में वो दिखता है, सर्दी में गायब हो जाता है। बताओ मैडम जी, वो क्या है? बाहों में लिपट जाओ। मन्ने तो कोनी बेरा, जे आपने बेरा है तो आप ही दे दो इसकी पहेली का उत्तर, बेचारे का हनीमून मन जाएगा। भाइयों, प्लीज आंसर जल्दी देना, मुझे हनीमून को लेट हो रहा है।